Good evening. This is my demo lecture. I will be discussing with you an important topic under the regulation of gene expression in prokaryotes. This is a very complicated topic especially for the 12th grade and 11th grade students. I will be trying my best that आपको समझ आ जाए. So क्या है ये लैक ओपेरॉन क्या है? ये जो है एक हाइपोथेसिस दी थी, ओपेरॉन हाइपोथेसिस थी जैकब और मोनार्ड ने 1961 में. उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे यानी बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है उसको लेकर जो है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, ओपेरॉन हाइपोथेसिस. ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ई कोलाई पर किया था. ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ओपेरॉन होती क्या चीज है. ओपेरॉन क्या होता है कि ये एक सेगमेंट होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसमें वन आर मोर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. कुछ जीन्स होते हैं जो मेन जीन्स होते हैं जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स वगैरह के लिए, प्रोटीन वगैरह को एनकोड करते हैं. और इन स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ में होते हैं हमारे पास ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन. ये होता है हमारा एक ओपेरॉन. ठीक है, लेकिन इस ओपेरॉन को साथ साथ में जो है दो और चीजों की जरूरत पड़ती है. दैट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन एंड एन इंड्यूसर सब्सटेंस. रिप्रेसर प्रोटीन एंड एन इंड्यूसर सब्सटेंस. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन और इंड्यूसर सब्सटेंस का काम क्या है और इन सब का ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको अब इसके बाद में आपको बता दूं कि ये ओपेरॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ओपेरॉन्स ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन. इंड्यूसिबल ओपेरॉन एक ऐसा ओपेरॉन होता है जिसमें एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जैसे हो, तो वो आके जब हम उसको सबस्ट्रेट के अंदर डालते हैं या मीडियम के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, एज एन इंड्यूसर एक्ट करता है और रिएक्शन को शुरू कर देता है. यानी रिएक्शन, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर होती है एमआरएनए की फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होती है. इसी तरह से रिप्रेसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम रिप्रेसर कहते हैं और को रिप्रेसर. वो क्या करता है, जब भी हम वो सब्सटेंस डालते हैं तो वो जो है उस एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो स्टॉप कर देता है. ठीक है, ये होते हैं दो हमारे ओपेरॉन के टाइप्स. इंड्यूसिबल जिसमें किसी सब्सटेंस के यानी इंड्यूसर के ऐड करने से रिएक्शन शुरू होती है, और रिप्रेसिबल वो होता है जिसमें रिप्रेसर के ऐड करने से जो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. नाउ हम देखते हैं कि अब ये लैक ओपेरॉन जो है इसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं हमारे पास. इसमें सबसे पहले आप देखो यहाँ पे होता है रेगुलेटर जीन, उसके साथ में एक होता है प्रमोटर जीन का सेगमेंट, उसके बाद होता है एक ऑपरेटर जीन, और उसके बाद ये तीन होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स. इन तीन स्ट्रक्चरल जीन्स में हमारे पास जीन Z आता है, जीन Y आता है और जीन A आता है. ठीक है, और दिस जीन Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जीन Y कोड्स फॉर लैक्टोपरमिएज एंजाइम एंड जीन A कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. ठीक है, और ये एंजाइम्स जो हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन्स जिन एंजाइम्स को यानी एंजाइम्स को ये ट्रांसक्राइब करते हैं, ठीक है, इनको एनकोड करते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं बाद में क्या करते हैं, लैक्टोज जो होता है सेल के अंदर उसको कैटालाइज करते हैं, कैटाबोलाइज कर देते हैं. ठीक है, इसको कैटाबोलाइज यानी उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं जो सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है. यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपको बताता चलूं. यहाँ पे जो ये लैक्टोज है लैकोपेरॉन के अंदर, ये लैक्टोज जो है एज सबस्ट्रेट होता है, ये खुद सबस्ट्रेट होता है, यानी इसने खुद जो है इस पर एक्शन लेना होता है इन एंजाइम्स में, और खुद ही जो है ये एक इंड्यूसर, एज इंड्यूसर काम करता है. अब मैं आपको बताता चलूं कि ये रेगुलेटर जीन जो होता है हमारे पास, ये यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन है ये एनकोड करता है एक प्रोटीन को, रिप्रेसर प्रोटीन को एनकोड करता है. इस रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ऑपरेटर जीन के साथ जो है वो यहाँ पे बाइंडिंग कर लेता है और ऑपरेटर जीन को क्या कर देता है, वो नॉन एक्टिव कर देता है. कौन, रिप्रेसर जीन, जो कहां से निकलता है, जिसको एनकोड कौन करता है, रेगुलेटर जीन. लेकिन क्या होता है कि जब भी हम सबस्ट्रेट के अंदर, जब भी हम सेल के अंदर, मीडियम के अंदर, जब भी ये लैक्टोज हम डालें जो यहाँ पे इंड्यूसर का काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ मिलकर जो है एक इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इंड्यूसर जो इस रिप्रेसर को जो है नॉन एक्टिव कर देता है. नॉन एक्टिव अगर ये रिप्रेसर हो गया तो उस हालत में जो है, उस सिचुएशन में जो है ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है. जब ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, इसका मतलब ऑपरेटर जीन जो है हमारा स्विच ऑन हो गया.
अगर ऑपरेटर जीन हमारा स्विच ऑन हो गया तो उसके बाद ही जो है इन स्ट्रक्चरल जीन्स की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। हाँ, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ लगा हो, इसके साथ अटैच्ड हो, तो ये क्या करता है, इस ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ कर देता है। और स्विच ऑफ करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है, आरएनए पॉलीमरेज को जो है यहां पर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड होने से रोकता है। ठीक है, फिजिकली इसको रोकता है। क्यों? यहाँ पे जो है ऑपरेटर जीन जो है आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह थी, नॉर्मल ये ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगना था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेसर लगा होता है। फिर क्या होता है, फिर जब हम इंड्यूसर डालते हैं, यानी जब हम लैक्टोज डालते हैं इसके अंदर, तो इंड्यूसर जो है इस रिप्रेसर को नॉन एक्टिव कर देता है, और ये नॉन एक्टिव रिप्रेसर जो है फिर ऑपरेटर जीन के साथ कंबाइन नहीं करता, और फिर उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज आकर जो है ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज रह गई हमें, ये प्रमोटर जीन का काम क्या हो गया। यहाँ पे प्रमोटर जीन का काम है, इसके दो फंक्शंस होते हैं। इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन ये है, इसका एक फंक्शन ये है कि साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होगी, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस डीएनए स्ट्रैंड की किस साइट पे, किस जगह पे बाइंड करेगा। पहला काम इसका ये है। दूसरा काम इसका ये है कि विच स्ट्रैंड डीएनए की, अब डीएनए आप सबको पता है कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं। ये भी डिपेंड, ये प्रमोटर जीन जो है हमारा ये भी काम करता है कि किस स्ट्रैंड पर जो है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा। यानी प्रमोटर जीन ही डिसाइड करता है कि किस साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और यही डिसाइड करता है कि कौन सी डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करेगी। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, फिर जब ये स्विच ऑन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, तो फिर उसके बाद जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन से जो है हमारे पास इन सब के एमआरएनएज आ जाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोपरिमीज और ट्रांसएसिटाइलेज के एमआरएनएज आ जाते हैं। उसके बाद ये एमआरएनएज जो हैं फिर ट्रांसलेट करके फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है एमआरएनए में ट्रांसलेशन हो जाती है, और ट्रांसलेशन के बाद जो है ये आखिरकार ये हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, फिर ये इस लैक्टोज जो हमारे पास एज सबस्ट्रेट है, इस लैक्टोज को क्या करती हैं, मेटाबोलाइज कर देती हैं, इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर देती हैं। और फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर गए, जब लैक्टोज खत्म हो गया, जब हमारे पास लैक्टोज खत्म हो गया, तो यहीं से देखो लैक्टोज खत्म हो गया, इसकी कंसंट्रेशन जब लो हो जाती है, तो ये एज इंड्यूसर भी खुद काम करता था। तो ये इंड्यूसर जो है फिर जब इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई, ये रिप्रेसर से जो है वो नॉन बाइंड हो जाएगा, यहां से छूट जाएगा, और रिप्रेसर फिर से अपना काम, जो उसका नॉर्मल काम है, रिप्रेसर यहां से जाकर फिर ऑपरेटर जीन के पास बैठ जाएगा, और फिर से जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहां से निकल जाएगा, और इसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन वो रुक जाएगी। इसी तरह से जो है ये लैकोपेरॉन हाइपोथेसिस, यानी लैकोपेरॉन हमारा जो मॉडल है, ये काम करता है। I hope that you will understand this lecture. Thank you. Good night.